वेरी वॉर्म गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? बेटे, मैं प्रीति शर्मा, आपकी ईवीएस टीचर। आज मैं आपको आज हम आपकी ईवीएस नोटबुक बुक का चैप्टर लेसन 15 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है वाटर अननेसेसरी। वाटर अननेसेसरी मतलब पानी हमारे लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को देखेंगे। इसके हार्डवर्ड्स मैंने आपको करवाए थे बेटे, है ना, वो आपको लर्न करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या है बेटे, साथ के साथ मैं इसका एक्सप्लेन आपको करते जाऊंगी। तो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज इन दिस चैप्टर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू स्टे अलाइव। हमें जीवन जीने के लिए लिविंग थिंग्स, जो हमारी जो भी हम इसमें यहाँ पे लिविंग थिंग्स हैं, जो जिनमें भी लाइफ है। लिविंग थिंग्स क्या होती है बेटा? जिनमें हम जो सांस लेती हैं, है ना, जिनमें जान है, तो उन सब को क्या होता है, जीवन जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। क्यों? क्या तुम आप बिना पानी के एक दिन भी रह सकते हो? और मछली जो पानी से बाहर निकलती है, उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो क्या हो जाता है, क्या है बेटे, कि कोई भी जो भी जिसमें भी जान है, वो बिना विदाउट वाटर के नहीं रह सकता। वी यूज वाटर फॉर मैनी एक्टिविटीज लाइक बाथिंग, वॉशिंग, ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। हम हमारे रोजाना के कामों में हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है। मैंने एक्टिविटीज मतलब क्रियाकलाप ऐसे बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें हमें पानी की आवश्यकता होती है। जैसे मतलब जैसे बाथिंग मतलब नहाना, वॉशिंग मतलब कपड़े धोना, ड्रिंकिंग पानी पीने के लिए, एंड कुकिंग खाना बनाने के लिए। इन सब के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है ना। तो इन सभी के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पानी की, वाटर की हमें आवश्यकता होती है। वाटर हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, रिमूव वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी एंड मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। वाटर होता है, पानी जो है हमारी, वो हमारी हेल्प करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के, पचाने के लिए, भोजन को पचाने के लिए। डाइजेस्टिंग मतलब पचाने के लिए, और रिमूव वेस्ट, और जो हमारे शरीर में जो भी वेस्ट होता है मतलब जो काम नहीं आता, जो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडीज के लिए ठीक नहीं है, उसको रिमूव करता है और हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, संतुलन बनाए रखता है। यहाँ बेटा आंसर है ना, और ये है जो इसमें दो टू क्वेश्चंस हैं आपके। नेम फोर एक्टिविटीज फ्रॉम फॉर विच यू यूज वाटर ड्यूरिंग द डे। मतलब ऐसी फोर एक्टिविटीज बताइए, एक जो हम दिन में काम में लेते हैं, पानी का जो हम उपयोग करते हैं। ऐसी चार एक्टिविटी बतानी है। तो अभी आपको आपकी पैराग्राफ जो हमने पढ़ा है उसी में बताया गया है, बाथिंग, वॉशिंग, ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। ठीक है, और सेकंड इज लाइफ कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट वाटर। डिस्कस इन क्लास में ये डिस्कस करना है कि लाइफ क्या पॉसिबल है विदाउट वाटर के, पानी के बिना हमारी जिंदगी पॉसिबल है? तो नो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर विदाउट, वी कांट लिव विदाउट वाटर। ओके बेटे, वाटर इज अ नेसेसिटी फॉर प्लांट एंड एनिमल ऑल्सो। मतलब पानी की आवश्यकता प्लांट और एनिमल्स को, ये नहीं है कि बस सिर्फ मनुष्य को या इंसानों को ही पानी की आवश्यकता होती है, बट ऑल्सो प्लांट और एनिमल्स को भी इसकी आवश्यकता होती है। इनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। और प्लांट्स है वो ऑब्जर्व करता है, अवशोषित कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है पानी को अपनी मिट्टी से और रूट्स के द्वारा, जो उसकी जड़ें हैं उनके द्वारा। दे यूज इट टू मेक फूड एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रीज टू देयर डिफरेंट पार्ट। और फिर वो क्या करता है, इसको खाना बनाने के काम में लेते हैं। कौन बनाता है फूड? में आपको पहले बताया था ना, लीव्स जो होती हैं वो प्लांट के लिए खाना बनाने का काम करती है, और जिसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो वो प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे क्या सेंड कर देते हैं। एनिमल्स नीड वाटर टू ड्रिंक एंड बाथ। एनिमल्स को क्यों ज़रूरत होती है पानी की? क्योंकि वो इसको पीने के काम में लेते हैं और नहाने के भी काम में लेते हैं। तो एनिमल्स को पानी की आवश्यकता पीने और नहाने के लिए होती है। यहाँ पे फिर टू क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं।
नेम 2 एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। आपको 2 ऐसे एनिमल्स के नेम बताने हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। बताओ, कोई भी आप है ना 2 एनिमल्स के नेम लिख लेना। लाइक फिश है ना, लाइक फिश, व्हेल, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, फ्रॉग है ना। तो वाटर एनिमल्स के 2 के आपको नाम इसमें लिखने हैं। नेम 2 प्लांट्स लाइक लिव इन वाटर। 2 प्लांट्स के नेम बताने हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे लोटस है, ठीक है। तो कोई भी 2 आपको इन प्लांट्स के नाम लिखने हैं। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स बेटा मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट आगे हम देखेंगे वाई टू गेट वाटर। मतलब हमें वेज टू गेट वाटर, कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिससे हमें पानी मिलता है। पीपल लिविंग टू इन डेजर्ट लाइक राजस्थान हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम इट्स सोर्स। ऐसे लोग जो डेजर्ट रेगिस्तान वाले एरिया में रहते हैं राजस्थान में, जैसे राजस्थान में जो लोग रहते हैं, राजस्थान में आपको पता है हम लोग भी राजस्थान में ही रहते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है और लोग दूर दूर से पानी लेके आते हैं। टैप एंड वेल्स आर यूज्ड इन एरियाज वेयर देयर इन plenties ऑफ रेन फुल फॉल। और जहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश वगैरह होती है वहाँ पे टैप एंड रूल्स होते हैं जो जिससे वो पानी उन्हें मिलता है। इन मोस्ट विलेज पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेल्स एंड हेडपम्प्स। और ज़्यादातर गांव में लोग हेडपम्प्स और कुएं से पानी निकालने का काम करते हैं। पानी मिलता है उन्हें कुएं और किसी हेडपम्प्स के द्वारा। इन टाउन एंड सिटीज़ पीपल गेट वाटर फ्रॉम टैंक एंड टैब वेल्स। और जो टाउन्स हैं कस्बे हैं, सिटीज़ हैं, शहरों में, कस्बों में, वहाँ के लोग पानी कहाँ से मिलते हैं, टैंक से और टैब वेल्स से उन्हें पानी मिलता है। सेव वाटर, वो पानी को हमें क्यों बचाना चाहिए, इसका रीज़न क्या है। वी नो डैट अबाउट 72% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। हम सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी जो है, हमारी धरती है, वो 72% पानी से कवर्ड है। आउट ऑफ दिस ओनली अबाउट 1% इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। और ये जो 70% पानी है जो पृथ्वी पर, उनमें से सिर्फ 1% पानी ऐसा है जिसको हम पानी पीने के काम में ले सकते हैं। बाकी जो पानी है वो सी वाटर या ओशन वाटर है। रेस्ट ऑफ इट इज प्रेजेंट इन सी एंड ओशियन। जो मैंने आपको अभी बात बताई कि बाकी रेस्ट मतलब बाकी बचा हुआ जो पानी है, प्रेजेंट पानी वो कौन सा है, ओशियंस और सी का पानी है। हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेव वाटर। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें पानी को बचाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, सी और ओशन का जो पानी होता है बेटे वो बहुत ही खारा पानी होता है और वो हम बिल्कुल भी पी नहीं सकते, पीने योग्य नहीं होता है। तो उसे पी नहीं सकते। अगर हम उसे पिएंगे, काम में लेंगे, तो पीने के काम में लेंगे तो वो क्या होगा, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। इसलिए हमें पानी को बहुत ज़्यादा बचा के रखना चाहिए। वेज टू सेव वाटर, कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम पानी को बचा सकते हैं। वी कैन सेव वाटर इन मैनी वेज। हम बहुत सारे रास्तों से पानी को बचा सकते हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स हमें बताए गए हैं कि कौन कौन से ऐसे हैं वेज जिससे हम पानी को बचा सकते हैं। फर्स्ट इज दिस, यूज द वाटर लेफ्ट इन योर वाटर बॉटल टू वाटर प्लांट। यूज द वाटर लेफ्ट, मतलब अगर आपकी वाटर बॉटल है जो आप स्कूल में वाटर बॉटल लेकर जाते हो, उसमें अगर पानी बच गया है तो क्या करते हो आप लोग, इधर उधर गिरा देते हो, घर में आके सिंक में फैला देते हो। तो उसे सिंक वगैरह में फेंकने के बजाय जो हमारे प्लांट्स हैं उनमें हमें वो पानी डाल देना चाहिए। कभी भी उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। डू नॉट कीप द टैप रनिंग वाइल यू ब्रश योर टीथ। और कभी भी जब आप ब्रश कर रहे हो तो ब्रश करते हुए अपने टैप को कभी भी खुला नहीं रखना चाहिए। ये नहीं कि हम पहले अपने दांत साफ कर लें उसके बाद हम कुल्ला करेंगे तो तब तक हमारा टैप चालू ही रहे। तो ये ज़रूरी नहीं है, हमें टैप को बंद कर देना चाहिए। यूज़ अ बकेट एंड मग टू वाटर
plant or wash vehicles like this way you will use less water, है ना। और अगर आपको अपना कोई व्हीकल साफ करना है, जैसे गाड़ी है हमारी, तो या कोई बाइक है, टू व्हीलर, कोई भी है व्हीकल्स, तो अगर हमें इसे साफ करना है तो उसके लिए हम बकेट और मग का काम में लेना चाहिए। ये नहीं कि हम उसको पाइप लिया और उसको धोने लग गए, तो उससे बहुत ज़्यादा पानी हमारा वेस्ट होता है ना। इससे अच्छा है कि उसे हम उसे क्या करें, मतलब बकेट और मग से पानी लेकर उससे धोएं, तो इससे हमें बहुत सारा पानी बचा सकते हैं। गेट लीक्स टैप एंड पाइप्स रिपेयर, और जल्दी से ही हमारे अगर घर के जो टैप्स हैं और टैप्स और पाइप्स हैं वो अगर लीकेज हो रहा है उनमें, तो हमें उनको रिपेयर करना चाहिए। यूज़ वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग क्लॉथ्स एंड मॉप टू द फ्लोर। अगर हमारे कपड़े धोने के बाद हमारे पास पानी बच गया है, तो उस कपड़े धोने वाले पानी से ही हमें अपने पोछा वगैरह लगाने में, फ्लोर के पोछा लगाने में, उसे ही पानी को काम में ले लेना चाहिए। टेक अ बाथ विद अ बकेट एंड मग एंड नॉट अंडर अ शावर। और हमें कभी भी जो हम नहाते हैं, जब भी नहाने जा रहे हैं, तो हमें बाल्टी और मग का यूज़ करना चाहिए, ना कि शावर का यूज़ करके नहाना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम पानी को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। अब हमें ये जानना है बेटे, वाटर पोल्यूशन क्या होता है। वाटर पोल्यूशन पोल्यूशन मतलब होता है प्रदूषण, की पानी का प्रदूषित कैसे होता है, पानी वेस्ट या गंदा कैसे हो जाता है। पोल्यूटिंग वाटर इज वन वे ऑफ ऑफ मैशिंग इट। पोल्यूटेड वाटर कब हो जाता है, उसका एक ये रास्ता होता है कि जब भी इसमें कोई वो हो जाता है ना, गंदा मैशिंग, गंदगी हो जाती है, तो वो क्यों हो जाती है। सोर्स ऑफ वाटर गेट डर्टी ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक वॉशिंग क्लॉथ्स, बाथिंग एनिमल्स, untending and throwing garbage. Factory also polluted water by throwing is into water bodies। और ये जो वो ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिससे हमें पानी गंदा हो जाता है, तो वो क्या होता है कि कई ह्यूमंस की ऐसी एक्टिविटीज़ होती है मनुष्यों की, जिसके कारण से वो उनकी गलतियों की वजह से क्या हो जाता है, पानी गंदा हो जाता है। गांव में आप देखते हैं कि लोग अपने एनिमल्स को क्या करते हैं, तालाब में ही नहला देते हैं, तो उससे क्या होता है, पूरा पानी गंदा हो जाता है। और वहीं पे जैसे आपके पिक्स में दिखाया गया है कि वहीं पे ही वॉशिंग क्लॉथ्स होते हैं जो वो धो रहा होता है, और उसका गंदा पानी भी क्या हो रहा है, तालाब में ही जा रहा है। और कोई भी गार्बेज व कूड़ा करकट वगैरह है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो भी हम पानी में इधर उधर गिरा देते हैं, और वो इनडायरेक्टली कहाँ चला जाता है, पानी में या नदी वगैरह में। तो उससे भी हमारे क्या होता है, पानी गंदा हो जाता है। फैक्ट्रीज वगैरह में जो पोल्यूटेड वाटर है, वो उसमें भी जो वेस्ट होता है, जो हम उसी में डाल देते हैं, वो भी पानी की मतलब उनकी पाइप्स वगैरह के द्वारा क्या होता है, उसी नदी वगैरह में या कोई भी जो भी वहाँ का पानी का सोर्स है, उसी में उनके पाइप्स चले जाते हैं, तो उससे भी पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। दिस इज़ वाटर पोल्यूशन। और ये क्या होता है, इसे ही क्या कहेंगे हम, वाटर पोल्यूशन कहते हैं। बाय पोल्यूटिंग वाटर वी हार्म आवर सेल्फ इन मैनी वेज। और ये जो प्रदूषित वाटर है, मतलब ये पानी है, जो गंदा पानी है, प्रदूषित वाटर है, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। कई तरह से हम मतलब कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है। और वो कौन कौन सी बातें हैं जिससे, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पोल्यूशन गंदे पानी की वजह से हो जाती हैं, या ऐसी कौन सी चीज़ नुकसान होते हैं जो हमें उठाने पड़ जाते हैं गंदे पानी की वजह से। तो उसका पहला पॉइंट है बेटे, मैनी वाटर एनिमल्स एंड प्लांट ड्यू डाई ड्यू टू वाटर
पोल्यूशन। सबसे पहला कारण क्या होता है कि बहुत ही, अब जानवरों को तो हम तो देख लेते हैं कि ये पानी गंदा है तो हम उसे नहीं पिएंगे, बट एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, उनको थोड़ा पता है कि ये गंदा पानी है, और वो तो क्या होता है, उस पानी को पी लेते हैं। प्लांट्स के अंदर भी वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होता है, पानी चला ही जाता है प्लांट्स के अंदर। तो उससे क्या होता है कि वो गंदे पानी की वजह से प्लांट और एनिमल है वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, गंदे पानी की, प्रदूषित वाटर की वजह से। ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर कैन केस diseases like jaundice and cholera। तो और इस गंदे पानी की वजह से कई तरह की डिजीज जो हो जाती है, बीमारियां होते हैं हमारे शरीर में, हो जाती हैं गंदा पानी पीने की वजह से। जो कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, जॉन्डिस और कॉलरेज कॉलेरा ऐसी ही बीमारियां हैं। बाथिंग इन द डर्टी वाटर कैन केस स्किन डिजीज। और अगर हम गंदे पानी से नहा लेते हैं तो कई तरह की स्किन डिजीज भी हो जाती है, शारीरिक बीमारियां, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हमारे शरीर पर हो जाती है। अवॉइड वाटर पोल्यूशन, हमें वाटर पोल्यूशन को रोकना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। वी ऑल्सो शुड मेक अफेक्ट टू डिडक्ट वाटर पोल्यूशन, है ना। हमें क्या कुछ ऐसे इफेक्ट्स करने चाहिए, ऐसे कारणों को ढूंढने चाहिए जिससे हम वाटर पोल्यूशन को दूर कर सकें। वो कौन कौन से ऐसे कारण, ऐसे हम काम में लें, ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखें, ऐसे बिंदुओं को ध्यान में रखें जिससे हम पानी को पोल्यूटेड होने से रोक सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, डू नॉट वॉश क्लॉथ्स इन इन अननेट और बाथ इन पॉन्ड, रिवर एंड लेक। हमें कभी भी जो पानी कपड़े हैं हमारे वो कहाँ पे नहीं धोने चाहिए, पॉन्ड के पास, और ना ही अपने जानवरों को या बर्तनों, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें हैं उनको पॉन्ड के पास में नहलाना नहीं चाहिए। और रिवर और लेक को हमेशा, लेक और रिवर हो, पॉन्ड हो, इनके पास हमें ये ध्यान रखना चाहिए कभी भी कपड़े नहीं धोना चाहिए, कभी भी अपने जानवरों को उनमें नहलाना नहीं चाहिए जिससे वो पानी गंदा ना हो। डू नॉट ले वाटर पाइप एंड ड्रेन पाइप्स साइड बाय साइड। और कभी भी अपने जो फैक्ट्रीज वगैरह के पाइप्स वगैरह हैं उनको इन तालाब, रिवर और पॉन्ड से दूर उनकी लीकेज के पाइप्स रखने चाहिए, साइड से ही उनको लेके जाना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर कैन गेट पॉल्यूटेड इफ ड्रेन्स पाइप ऑफ लीकिंग। अगर कोई ऐसा पाइप्स है जो फैक्ट्री वगैरह का धुआं वो मतलब पोल्यूटेड वाटर उसमें से निकल रहा है और उसमें कोई लीकेज है तो वो ड्रिंकिंग वाटर को भी गंदा कर सकता है। इसीलिए उनके पाइप्स को हमें दूर रखने चाहिए और उनकी लीकेज का हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं से वो लीकेज तो नहीं हो रहे हैं। ट्रीट फैक्ट्री वॉश बिफोर डिस्चार्ज दैम इनटू वाटर बॉडीज। और हमेशा अपनी जो फैक्ट्रीज होती है उसको पहले से ही डिस्चार्ज कर लेना चाहिए, पहले ही चेक कर लेना चाहिए अपनी वाटर बॉडीज में जाने से पहले। रीड एंड रिफैक्ट, ऑल लिविंग थिंग्स ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू स्टे अलाइव। सभी जो, दोबारा इसे एक बार इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स हैं उनको देखिए, है ना। तो कि इसमें क्या क्या पॉइंट है इम्पोर्टेंट, कि हमें हमेशा जो लिविंग थिंग्स हैं उनको हमेशा पानी की ज़रूरत होती है जीवन जीने के लिए। वी गेट वाटर फॉर मैनी एक्टिविटी, हमें मैंने अपनी रोज़ाना की एक्टिविटीज़ के लिए खूब सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसके लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। प्लांट नीड वाटर टू मेक फूड एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स। प्लांट्स हैं उसको पानी की आवश्यकता क्यों होती है, फूड बनाने के लिए, और वो अपने इसके न्यूट्रिएंट्स को, फूड के न्यूट्रिएंट्स को अपने जो है ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं प्लांट के उस तक पहुंचाने के काम करता है। एनिमल ऑल्सो नीड वाटर टू ड्रिंक एंड बाथ। एनिमल्स को किसके लिए ज़रूरत होती है, वाटर की, ड्रिंक एंड बाथ के लिए। वाटर इज़ अ प्रेशियस एंड वी शुड यूज इन इज इट वॉइसली। हमें वाटर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस, कीमती है, मूल्यवान है, और हमें इसे बुद्धिमानी से है ना यूज़ करना चाहिए, सावधानी से यूज़ करना चाहिए। ह्यूमन एक्टिविटी डर्टी वाटर बॉडीज, दिस केस वाटर पॉल्यूशंस। और जो ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ है, मनुष्य की जो एक्टिविटीज़ है जो पानी डर्टी वाटर बॉडीज़ के लिए, उन केसेस से क्या हो जाता है, वाटर पोल्यूशन होता
है। तो बेटे ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको करवाऊंगी। उससे पहले आपका वर्क है बेटे, आपको इनके क्वेश्चन आंसर एक बार आपको करना है कि आपको कितने कितने आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आप कर पाती हो। ठीक है, और एक बार इस वीडियो को बार बार पढ़ के देख कर आपको इसका जो एक्सप्लेन किया है मैंने